हेलो हाय, मैं विवेक सिंह स्वागत करता हूँ आज के से। आज हम बात करने वाले हैं भाटी इग्नू। बहुत से बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर इग्नू क्या है, इग्नू के बारे में बताइए। बहुत सा कॉल भी आ रहा था। इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि इग्नू क्या है, हम लोग इग्नू में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कौन सा कोर्स कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर बात करने वाले हैं कंप्लीट गाइड टू इग्नू। इग्नू का फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसमें आप नॉर्मल जो ग्रेजुएशन होता है इसी तरह ही कर सकते हैं, लेकिन अगर हम और भी ग्रेजुएशन देखते हैं, जैसे अगर आप कोई स्टेट से करते हैं, हमारा स्टेट हो गया, आपका यूपी स्टेट हो गया, तो इसमें रेगुलर क्लास करना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, आप डिस्टेंस के थ्रू भी कर सकते हैं, घर बैठे आप हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जो मेन मोटो था स्टेबलाइज का कि जो भी बच्चे घर बैठे अपना हायर स्टडीज करना चाहते हैं उनके लिए कम एफोर्डेबल फी में। तो ये था आपका इग्नू। इसमें हम लोग बात करेंगे एडमिशन कैसे ले सकते हैं, कौन कौन सा कोर्स है जो इग्नू कराता है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है, एंड वैलिडिटी, इसका जो वैल्यू क्या है, क्या इग्नू का वैल्यू है, इसके थ्रू हम गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं, या कुछ आगे का कोई प्राइवेट सेक्टर में हम जा सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में। तो हाँ, फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज इग्नू। मन में सवाल आता है कि इग्नू क्या है। तो इग्नू स्टैंड्स फॉर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। स्टेबलाइज इग्नू 1985 को हुआ था बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिकॉग्नाइज्ड बाई यूजीसी, ACICT, NCT एंड DEB। ये जो रिकॉग्नाइज है भाई आपका अंडर ग्रेजुएशन कोर्स इसके थ्रू है आपका, फिर आपका AICTE के थ्रू एफिलेटेड है, फिर आपका NCT इसके थ्रू एफिलेटेड है, और फिर DEB इसके थ्रू आपका एफिलेटेड है। फिर हम लोग नीचे बात करते हैं प्रोवाइड्स डिस्टेंस। ये जो लर्निंग प्रोवाइड करता है डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन या ओपन एजुकेशन, ये हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं वैलिड। ये जो वैलिड है, वैलिड फॉर ऑल गवर्नमेंट, प्राइवेट, और गवर्नमेंट में आप UPSC कर सकते हैं, SSC कर सकते हैं, ETC। मतलब मेन जो है इग्नू आपके गवर्नमेंट जॉब में भी वैल्यू है, वैल्यूएबल है, वैलिड है, और प्राइवेट जॉब में भी वैल्यूएबल है। तो ये था आपका व्हाट इज इग्नू। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं आपका इग्नू एडमिशन शेड्यूल। हम लोग कब कब और कैसे एडमिशन ले सकते हैं इग्नू, इसके बारे में। इसमें हम लोग बात करते हैं इग्नू में एडमिशन साल में 2 बार होता है। इग्नू में जो एडमिशन होता है आपके साल में 2 बार होता है आपका, 2 बार, 2 बार होता है आपका, 2 बार, 2 बार। जो कि आपका कंडक्ट होता है जनवरी जुलाई के मंथ में। उसके बाद फिर आपका होता है नवंबर टू मार्च, ये आपका एग्ज़ाम हो गया। फिर आपका जुलाई एडमिशन होता है जो कि मई टू सितंबर चलता है। और ये जो आपका है ऑनलाइन होता है, इसमें जो सारा प्रोसेस है आपका ऑनलाइन होता है। आपको कोई ऑफलाइन कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने से ऑनलाइन कर सकते हैं, नहीं तो साइबर कैफ़े के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें जो कुछ होता है आपका ऑनलाइन होता है, A to Z आपका। तो ये था आपका इग्नू में एडमिशन के बारे में। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू टेक एडमिशन इन इग्नू। हम लोग इग्नू में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में। तो ये आपका इग्नू का मेन आपका वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं यहाँ से। और जो जो आपका है डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दीजिएगा, और अपना जो फ़ी है उसका पेमेंट करके आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये था आपका हाउ टू टेक एडमिशन। इसमें एडमिशन मैंने बताया है कि ऑनलाइन होता है, A to Z आपका एडमिशन से लेके आपका जो भी कुछ है, सिर्फ आपका एग्ज़ाम है जो आपको ऑफलाइन देना होता है। बाकी आपका जो भी है, चाहे आप देख लीजिए ये असाइनमेंट हो गया आपका, या आपका जो कुछ भी आपका ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन, ऑनलाइन होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन। अब तो बात हो गई कि एडमिशन हम लोग ऑनलाइन लेते हैं, लेकिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं एडमिशन लेने के टाइम, इसके बारे में। तो इसमें आपका जो सबसे पहले आपको
पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए सर, 10-12 का मार्कशीट होना चाहिए आपका, आधार कार्ड जो कि हर बच्चे के पास होता है, और कैटेगरी अगर आप जिस कैटेगरी से आते हैं, जिस कैटेगरी से आते हैं, लाइक अगर आप जनरल से आते हैं, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, जो भी कैटेगरी से आप आते हैं उसका डॉक्यूमेंट ये, तो ये हो गया आपका। फिर इसके बाद आपका बताया कि स्कैन इन पीडीएफ, ये सारे कुछ, तो ये तो हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स। मैंने बता दिया फोटो, सिग्नेचर, 10-12 का मार्कशीट, आधार कार्ड, और आपका जो कि है कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं आपका पॉपुलर कोर्सेज ऑफर्ड। अब बात रहा कि एडमिशन भी हो गया, हम लोग एडमिशन कैसे लेते हैं, एडमिशन कब कब होता है। अब इग्नू कौन सा कोर्स ऑफर करता है, कौन सा कोर्स मतलब प्रोवाइड करता है, इसके बारे में। तो इग्नू जो है आपका, इसमें जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी आपको करवाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी करवाता है, पीएचडी आपको भी करवाता है। तो हम लोग बात करते हैं अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, जैसे में आपका बीए आप कर सकते हैं इग्नू से, बीकॉम कर सकते हैं आप, बीएससी कर सकते हैं आप, बीसीए कर सकते हैं आप, बीएसडब्ल्यू कर सकते हैं आप, बीबीए कर सकते हैं। तो ये जो कोर्स है आपका अंडर ग्रेजुएशन कोर्स, जैसे बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीएससी, ये बीबीए, ये सब कोर्स इग्नू प्रोवाइड करता है, ऑफर कर सकता है। आप घर बैठे इसमें एडमिशन लेके आप अपना कोर्स जो है कंप्लीट कर सकते हैं। और इग्नू में एडमिशन लेने का एक फ़ायदा होता है कि आप इग्नू में एडमिशन ले लिए, आप बीए में एडमिशन लिए, बीएससी में एडमिशन लिए, बीबीए में लिए, कोई भी कोर्स में लीजिए मान लीजिए, तो आप मतलब कोर्स करते हैं, इसमें एडमिशन भी आपका पैरेलल चल रहा है, और आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी भी कर सकते हैं, या आप अपना प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। ये फ़ायदा होता है। कोई भी आप ओपन बोर्ड में अगर आप 10th का भी करते हैं, 12th भी करते हैं, या आप ग्रेजुएशन भी करते हैं, इसमें यही बेनिफिट्स होता है कि आपको सारा कुछ घर बैठे करना है, कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, तो आपको समय मिलता है। अगर हम पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं आप। अगर प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। ये एक फ़ायदा होता है ओपन यूनिवर्सिटी का या ओपन बोर्ड का। तो ये हो गया आपका यूजी यानी अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, जो कि इग्नू आपको ऑफर करता है यानी प्रोवाइड करता है। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं आपका पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन। इग्नू पोस्ट ग्रेजुएशन भी प्रोवाइड करता है, लाइक आपका एमए करता है, एमकॉम, एमसी, एमएससी, एमबीए और एमसी। ये सारे जो कोर्स देख रहे हैं आप, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम यानी ग्रेजुएशन के बाद होता है, जो कि आपको इग्नू प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया आपका पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम। फिर हम लोग बात करते हैं, ये आपको डिप्लोमा भी कराता है। अगर आप कोई डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी कराता है आपका, लाइक ये हो गया आपका न्यूट्रिशन, टूरिज्म, डिप्लोमा इन टूरिज्म, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन। तो ये आपका डिप्लोमा भी करवाता है, और पीजी डिप्लोमा भी कराता है आपका, जो कि आपका पीजी के बाद होता है, लाइक जर्नलिज्म हो गया आपका, एचआरएम हो गया, फाइनेंस में हो गया आपका। तो हाँ, फिर आपका ये भी प्रोग्राम आपका होता है योगा, रूरल इंग्लिश, ईटीसी। ये जो सारे कोर्स आप देख रहे हैं, चाहे आप यूजी का हम बात करें, पीजी का बात करें, डिप्लोमा का बात करें, पीजी डिप्लोमा का बात करें, ये सारे कोर्स इग्नू आपको ऑफर करता है, आपको प्रोवाइड करता है। जौन भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो ये सारे कोर्स आप देख रहे हैं, आप एनआईएस से कर सकते हैं, घर बैठे अपना हायर स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं, यानी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं। तो ये था आपका कोर्स ऑफर जो कि इग्नू करता है। इग्नू का जो मेन मोटो यही था, जो भी बच्चे पैसा का कारण हो गया, या मतलब बहुत सा कारण होता है जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे, हायर स्टडी 10th-12th के बाद बहुत, और अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बात करें तो इसमें फ़ी अगर हम मान लीजिए नॉर्मल कोई फ़ी करते हैं, एमबीए करते हैं, तो 10 लाख 15 लाख फ़ी लगता है। लेकिन इग्नू में आप बहुत कम अफोर्डेबल फ़ी में आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसीलिए बनाया गया है उन बच्चों के लिए जो कि पैसा के कारण अपना शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, इनके लिए। तो इग्नी का मेन जो मोटो था यही था कि हर बच्चा जो भी पैसा का कारण नहीं कर पाता है, हायर स्टडी कोर्स कर नहीं कर पाता है, या कहीं बाहर नहीं जा सकता है, इसके लिए ही बनाया गया था। तो ये था इग्नू जो कि कोर्स ऑफर करता है। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इग्नू फी स्ट्रक्चर। ये जो फी देख रहे हैं आप, अप्रॉक्स है, ये नहीं है कि हाँ
यही एग्जैक्टली आपका फी लगता है, अप्रॉक्स हम बता रहे हैं। क्योंकि अगर आप यूजी कोर्स करते हैं तो 3 साल वाला, तो आपका 6,000 से लेकर 12,000 तक आप हो जाता है। और अगर आप पीजी कोर्स करते हैं तो 72,000 से लेके आपका 15,000 तक कंप्लीट हो जाता है, 2 ईयर का रहता है। और अगर हम डिप्लोमा का बात करते हैं तो 2,000 से 6,000 तक। देख रहे हैं कितना कम अफोर्डेबल फी है, कितना अफोर्डेबल फी, कोई भी बच्चा आज के समय में अफोर्ड कर सकता है। तो मेन पर्पस यही था। जो भी गरीबी के कारण बच्चे हायर स्टडीज नहीं कर पाते थे, ग्रेजुएशन नहीं कर पाते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाते थे, उनके लिए ये इसका स्थापना किया गया था। तो ये था आपका। फिर सर्टिफिकेट आपको देता है 15 से 4,000, योगा का सर्टिफिकेट, इंग्लिश सर्टिफिकेट, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये था, आप एनुअली या सेमेस्टर वाइज आप पेड कर सकते हैं। तो ये आपका फ़ी के बारे में। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं आपका हाई शुड ज्वाइन इग्नू। बहुत से बच्चों का मन में सवाल आता कि हम इग्नू में ही क्यों एडमिशन, और तो यूनिवर्सिटी है, अपने स्टेट का यूनिवर्सिटी है, तो हम इसी में क्यों एडमिशन लें, इसके बारे में तो आइए देखते हैं। पहले तो इसमें एक बेनिफिट है कि आप वर्किंग प्रोफेशनल या ड्रॉप आउट, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, या कुछ भी आप काम कर रहे हैं, तो ये उन बच्चों के लिए बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसमें तो आपको डिस्टेंस डिस्टेंस लर्निंग देता है, आपको सारा कुछ ऑनलाइन होता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जहाँ भी काम कर रहे हैं या घर में हैं, कहीं भी हैं आप, वहाँ से इसमें आप जो भी होता है एडमिशन से लेकर A to Z प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बेनिफिट ये है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट है, या आप ड्रॉप आउट है, अपना पढ़ाई छोड़ दिए हैं पैसे के कारण या कुछ भी कारण होता है, फाइनेंशियली कुछ भी होता है आपका, उसके लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं आपका स्टूडेंट इन रूरल रिमोट एरियाज। रूरल का मतलब होता है उन बच्चों जो कि गांव देहात में रहते हैं, जिनके लिए शिक्षा अब यूनिवर्सिटी है तो बहुत दूर है, वो मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अगर हम बाहर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाए तो वहाँ पैसा खर्च होता है, रहने में, खाने में, स्टडीज़ में। तो उनके लिए तो मेन जो है गांव देहात के जो भी बच्चे होते हैं उनके लिए बेस्ट है आपका इग्नू। तो ये हो गया आपका। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं जो लड़कियां हाउस वाइफ है या होम मेकर है, जो लड़कियां मतलब घर में काम करती हैं या शादी हो गया हाउस वाइफ है, वो किसी कारण बस 10th और 12th किए हैं लेकिन आगे हायर स्टडीज़ नहीं कर पाए हैं, उनके लिए, क्योंकि ये तो घर बैठे आपको सब कुछ प्रोवाइड कराता है, तो उनके लिए आपका बेस्ट रहने वाला। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी एसएससी का तैयारी करते हैं तो आप साथ साथ पैरेलल इसको भी लेके चल सकते हैं आप, अगर आप इग्नू से आप अपना पीजी या यूजी करते हैं तो। ये हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एनी वन सीकिंग फ्लेक्सिबल अफोर्डेबल एडुकेशन। और मैंने बताया कि जो मेन मोटो है इग्नू का, कम पैसे में हायर स्टडी शिक्षा प्राप्त करने का, तो यही है आपका। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका इज इग्नोइज डिग्री वैलिड। अब बच्चों का मन में सवाल आता है, कन्फ्यूजन रहता है कि सर क्या अगर हम इग्नू से अपना ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, तो क्या वैलिड है आपका गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट सेक्टर में, या कहीं भी वैलिड है या नहीं? कोई भी फील्ड हो गया, आपका बैंकिंग में जाना चाहते हैं, आप रेलवे में जाना चाहते हैं, टीचर में जाना चाहते हैं, तो इसके बारे में इसमें बताया आपका यस 100% वैलिड एंड गवर्नमेंट रिकोगनाइज। इग्नू आपका भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक यूनिवर्सिटी है। ये नहीं कि हाँ मतलब ऐसा ही या प्राइवेट है, नहीं, एक भारत सरकार द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त आपका है। ये है आपका। और ये आपका एक्सेप्टेड फॉर गवर्नमेंट जॉब लाइक यूपीएससी एसएससी रेलवेज बैंकिंग पुलिस एग्जाम स्टेट एग्जाम, सारा कुछ में आपका एक्सेप्ट करता है। फॉर वैलिड फॉर हायर स्टडीज या अब्रॉड, अगर आप इग्नू में कोर्स करने के बाद, हायर स्टडीज़ करने के बाद अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं। वो अब्रॉड देश विदेश में भी आपका वैलिड है। क्या वैलिड है? वैलिड है। और मैंने बताया है कि ये आपका यूजीसी से अप्रूव्ड है, एसीटीई से अप्रूव्ड है, एनसीटीई से अप्रूव्ड है, डीईबी से अप्रूव्ड है, ये सारे कुछ से आपका अप्रूव्ड है, यानी जो है कि आपका वैलिड है के बारे में। फिर हम लोग आगे बात करते हैं आपका अदर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इग्नू आपका मैंने बताया है कि स्टडी मटेरियल प्रोवाइड इन हार्ड कॉपी, ये हो गया आपका। और जो इसका एग्ज़ाम मैंने बताया कि एडमिशन आपका 2 बार होता है आपका,
एक आपका हो गया, आपका साल में 2 बार होता है, जनवरी और जुलाई, जो कि आपका एग्ज़ाम जनवरी एडिशन वाला नवंबर मार्च होता है और जुलाई एडिशन वाला मई टू सितंबर होता है। मैंने बताया है कि आपका जो साल में 2 बार आपका एडमिशन होता है, एक बार जनवरी में होता है और एक बार आपका जुलाई में होता है, और साल में इसका 2 बार एग्जाम भी कंडक्ट होता है आपका दिसंबर। फिर हम लोग नीचे बात करते हैं, असाइनमेंट आर मैंडेटरी बिफोर एग्जाम, आपको असाइनमेंट जमा करना है एग्जाम के पहले। फिर रीजनल सेंटर अक्रॉस इंडिया, और हर जगह इंडिया में आपका रीजनल सेंटर है, जहाँ की कुछ भी अगर आपको जानकारी या कुछ भी आपको चाहिए तो वहाँ से जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसका हॉल टिकट, ग्रेड कार्ड्स ऑनलाइन अवेलेबल। मैंने बताया कि सारा कुछ इसमें आपका ऑनलाइन होता है, तो आपका हॉल टिकट भी आपको ऑनलाइन मिलेगा। तो यही था आपका इग्नू के बारे में। मैंने बताया ही कि आपका साल में 2 बार होता है, और ऑनलाइन आपका एडमिशन होता है, एक बार जनवरी में होता है आपको, जनवरी में होता है, एक बार आपको जुलाई में होता है, जुलाई में। तो हाँ, ये था आपका इग्नू। यही छोटी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते थे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।